भूल कर भी ऐसी गलती मत करिएगा। ये मत भूलिए कि आपसे पहले ये मेरी माँ है और इनके साथ कोई इस तरह से पेश आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहीं आप गुस्से में कुछ ऐसा मत कर बैठिएगा जिससे आपको खुद बेघर होना पड़े। ये तो वक्त ही बताएगा। बेचारी मधुरा, मैं उसको बताना भूल गई कि वो गुस्से में खूबसूरत दिखती है। एनीवे डार्लिंग, तुम जल्द से जल्द रणधीर की सारी प्रॉपर्टीज और वसीयत का पता लगाने की कोशिश करो, ओके? ठीक है, मैं कल ऑफिस में कोशिश करती हूँ। गुड गर्ल। विजी, भाभी जी कहाँ पे हैं? आती होगी। भाभी जी, मथुरा, ये क्या किया तुमने? क्या हो गया तुम्हें? भाभी जी, अरे इतना तैयार तो आप अपनी शादी में भी नहीं हुए। हाय मैं मर जा, पूछा वाला सुरमा, इतने बड़े बड़े फूलों वाली साड़ी। फुलमन, बस कर। मथुरा, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इतने सालों के बाद भी तुमने मुझे जाना नहीं। मथुरा, तुम्हें ये सब मेरे लिए करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। जो रिश्ते बनावट से सादगी तक पहुंचते हैं वो रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं, और मेरा तुम्हारा रिश्ता वैसा ही है। हम दोनों के बीच बनावट की तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। लिंडा की वजह से तुम्हें इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका और मेरा रिश्ता तो सालों पहले टूट चुका है, लेकिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता ये तो अटूट है, ये कभी नहीं टूट सकता, और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। और कहो तो मैं लिंडा के सामने तुम्हारे साथ दोबारा शादी कर लूं? 16 साल की लड़की की तरह बिहेव करती हो तुम। मिस्टर वाधवा, वो जो हमारी कंपनी टेंडर भरने वाली है उसके लिए मुझे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल स्टडी करनी है। आप वो फाइल मेरे पास भेज दीजिए। मैम, इकबाल सर के केस के बाद रणधीर सर सारी फाइलें घर ले गए हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। फिर तो हो सकता है कि वसीयत की फाइल भी घर पर ही होगी। कितना काम करेंगे पापा? सारा दिन आप काम करते रहते हैं, फिर घर आकर भी काम करते हैं। मैंने इसीलिए तो ऑफिस ज्वाइन किया है कि आपका काम में हाथ बटा सकूं। मैं जानता हूँ, पर तू ये बता, ऑफिस में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अरे पापा, आप कोई फाइल घर ले आए थे? मैं मिस्टर वाधवा से बात कर रही थी और मैं कुछ कंपनी फाइनेंशियल स्टडी करना चाहती थी। वो हमें टेंडर भरना है ना? हाँ, सारी फाइलें स्टडी में रखी हैं, सारी पढ़ ले और फिर टेंडर तैयार कर ले। जी बहुत अच्छा। जब रणधीर ने परमिशन दे दी है तो स्टडी रूम में जाओ और वसीयत का फाइल ढूंढ लो। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी रस्टी।
नहीं मम्मा, ये काम इतना आसान नहीं है। मथुरा मॉम तो सिर्फ मौके की तलाश में है। अगर हम लोगों से कोई भी चूक हो गई ना, तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं खुद जाती हूँ। नहीं मम्मा, आप वहां नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर आपको किसी ने स्टडी रूम में देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रात में जब सब लोग सो जाएंगे, तब मैं ही स्टडी रूम में जाकर फाइल वहां से ले आऊंगी। अभी तक सोए नहीं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, आई कुडंट स्लीप, तो जरा बाहर लॉन में टहल रही थी। तो मैं यहाँ आते देखा तो सोचा कुछ बात कर लूं। अभी रात बहुत हो गई, सुबह बात करें। ओके। जाओ सो जाओ। ओके। रणधीर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर रखी है रस्टी। इसका मतलब है कि उनके मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा होगा। What? सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम? हाँ, लेकिन
उसके मरने के बाद। अब ये तो पता है कि प्रॉपर्टी हमारी होगी, लेकिन कब ये नहीं जानते। नहीं रस्टी, हम बैठे बैठे उसकी मौत का इंतजार तो नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे मम्मा? इंसान मौत के पास जाए या मौत इंसान के पास आए, बात तो एक ही है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शायद आप सही कह रही हैं। पापा को मरना ही होगा। अगर अपनी मौत नहीं तो हमारी दी हुई सही। लेकिन मरना तो तय है रणधीर का। रणधीर की मौत एक्सीडेंट लगना चाहिए ताकि किसी को शक ना हो। मम्मा, ये प्लान इतना आसान नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे कर पाएंगे। Of course we can do it. मैंने सब कुछ प्लान किया, सुनो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बरसों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है रस्टी। मॉम, आपका सपना मेरा सपना भी तो है ना। तुम्हें पता है, हम सिर्फ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक ही नहीं होंगे, बल्कि रणधीर की मौत देओल फैमिली को बर्बाद कर देंगे और हमारा बरसों पुराना बदला पूरा होगा। कहाँ से आ रही है? पापा, मुझे सब पता है। आओ मेरे साथ। This is for you. आप तो मुझे ऐसे लेकर आ रहे थे, मैं तो डर ही गई थी। अरे भाई, सरप्राइज तो ऐसे ही दिया जाता है ना। पापा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, मेरी बेटी मेरे साथ ऑफिस में हाथ बटाने लगी है, तो इतनी सी गिफ्ट तो बनती है ना। Thank you so much. वेलकम। तो चले ड्राइव पर? बिल्कुल। आओ। Oh my God. That was a good landing. भाई, हवाई जहाज की तरह चलाती है तुम कार। और आपका ये हवाई जहाज बहुत अच्छा चलता है। मुझे तो ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा पापा। थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट पापा। Not at all. और मैंने भी आपके लिए गिफ्ट सोचा है। क्या? वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो एक सरप्राइज है। तेरे रूप में मुझे भगवान ने बेस्ट गिफ्ट दे दिया। तो जानती है, जब लिंडा यहाँ आई तो मैं डर गया था। मुझे लगा शायद वो तुझे लेने आई। पापा, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आप चले गए तो मैं कहाँ जाऊंगा बेटा, अभी तो बहुत काम करने हैं मुझे। तुझे सेटल करना है, फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कंधे पे बिठा के घुमाना है, उनको कहानियां सुनानी है। बहुत काम है मुझे। आप क्या क्या देखेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। क्या सोच रही बेटा? कुछ नहीं पापा, वो मुझे एक काम याद आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ? ऑफिस मीटिंग है। अच्छा, ओके
fasten your seat belts. क्या बात है मथुरा जी, अब क्या कंप्लेंट लेकर आए हो? ओह, आई नो, रस्टी को उसके पापा ने कार गिफ्ट कर दी। लगता है तुम्हें ये बात हजम नहीं हुई। एक कार गिफ्ट में क्या मिल गई? इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम लोग ज्यादा दिन यहाँ टिक पाओगे। उसे अपना फेयरवेल गिफ्ट समझो और यहाँ से चलती बनो, वरना क्या? जब से मैं आई हूँ तुम्हारे मुंह से यही सुने जा रही हूँ, पर तुम कुछ कर नहीं पाए अब तक। I think you're scared. तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं एक गाड़ी के साथ ये सब भी हमारा ना हो जाए। तुम डर रही हो मथुरा, तुम डर रही हो, तुम डर रही हो। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। It's okay, you're feeling insecure, I understand. नहीं चाहते हुए भी तो मुझे इस घर में रखना पड़ रहा है ना। And the sad thing is, तुम जिस परिवार को अपना समझती हो, वो परिवार तुम्हारी इस हालत को समझ नहीं पा रहा। पोर मथुरा, पोर मथुरा। मथुरा? खून? ये क्या पागलपन है? हाँ? क्यों कर रही है ये सब? क्या फर्क पड़ता है? मुझे कुछ भी हुआ इस घर में किसी को क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है मथुरा, मुझे फर्क पड़ता है। बस 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 बेटा बस। तू चल मेरे साथ। रणधीर, रणधीर। क्या हुआ बीजी? अरे मथुरा, ये क्या हुआ? बस लिंडा अब इस घर में नहीं रह सकती, उसे आज ही जाना होगा। रणधीर, मैंने मथुरा से वादा किया था कि तुम दोनों के बीच में तुम्हारा कल कभी नहीं आएगा। तुम अपना वादा भूल गए। एक मिनट, कोई कुछ नहीं कहेगा। बीजी, ये रस्टी से मिलने आई है, मैं इसे नहीं रोक सकती। और फिर गलती तो मेरी ही है जो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन अब लिंडा यहाँ नहीं रह सकती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके वजह से घर में कोई अशांति हो।